ये क्या हुआ बेअंत भक्तों? कुवैत में गए हैं तुम्हारे पापा जी। कुवैत ने तो डंका फोड़ा, सो फोड़ा, साथ के साथ पोलैंड ने भी डंका फोड़ दिया। पोलैंड, जहां पर तुम जाने की सोचते हो भाई, पोलैंड धरती का स्वर्ग बोला जाता है, तुम वहां पे जाओगे, तुम नरक में रहने के लायक हो। पोलैंड ने ऐसा डंका फोड़ा और साथ में कुवैत में फूट गया। तुम्हारा पापा खाली कुर्सियों को भाषणबाजी कर रहा है, खाली कुर्सियों को। सोचने वाली बात है, विश्व गुरु और खाली कुर्सियों को। पता है समस्या क्या है? समस्या ये है, जब इसको मणिपुर जाना था तो ये मलेशिया पहुंच गया। या तो अंधभक्तो तुम टिकट गलत बनवाते हो अपने पापा की। कोई तो साजिश रच रहा है यार तुम्हारे पापा के साथ। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी वो अंधों को आईने बेच रहा है। तुम्हारे जैसे अंधों को आईने ऐसे ही बेचता है वो। जब मणिपुर जाना था मलेशिया पहुंच गया, जब खनौरी जाना था तो कुवैत पहुंच गया, और पहुंच के फिर वहां पर भी तुम्हारी पता, तुम्हारी रणनीति, कूटनीति। कूटने को तुम कूटनीति कहते हो, रणनीति तुम रण छोड़ के भागते हो, उसको रणनीति बोलते हो तुम। रण छोड़ के भाग रहा तुम्हारा पापा, अगर ना पता हो तो। खनौरी जाना था श्रीमान, कुवैत नहीं। और कुवैत में गया, कुवैत में जाकर भाषणबाजी शुरू की, खाली कुर्सियों को भाषण दे रहा है। कमाल है यार, ये कौन सा डंका बज रहा है तुम्हारा? पहले मेरे को ये क्लियर करो, ये डंका कौन सा बज रहा है तुम्हारा? और हाँ, ये डंका तुम्हारा सुनवा कुवैत का। वीडियो आ गया कुवैत का, अगर तुम्हारे को ना पता हो तो। कुवैत में खाली कुर्सियों को भाषण दे रहा है तुम्हारा पापा। कमाल की बात है यार, ये कैसा कमाल करते कैसे हैं? सोचने वाली बात है ये, सोचने वाली। लेकिन तुम्हारे पास सोचने के लिए दिमाग चाहिए, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, सोचने के लिए जो दिमाग चाहिए वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। तो फिर इसमें तो छोड़ दो आप। अब इस तुम क्या बोलने लगे पोलैंड के बारे में? अमेरिका की राह पर चलने लगा पोलैंड, अमेरिका की राह पर चलने लगा पोलैंड। भारतीय वर्कर्स के लिए वीजा पॉलिसी में किया बदलाव, ये लो पोलैंड ने भी डंका फोड़ दिया। अबे तुम काहे के विष गुरु हो? तुम्हारे अंदर इतना भी जहर नहीं बच्चा कि तुम दूसरे देश में जाकर थोड़ा बहुत उगल सको, जैसे बांग्लादेश में उगलते हो, पाकिस्तान में उगलते हो, जो तुम जहर उगलते हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे को मोटा मोटा लग लिया हो खालसा राज आ रहा है, ऐसा होने जा रहा है? तुम्हारे को ना पता हो तो ये बादल क्या फ्री में माफी मांग रहे हैं? क्या सोच रहे हो फ्री में बादलों ने जाकर माफी मांग ली? फ्री में जिस पैर पर पट्टी बांध रहा है उसी पैर पर चल रहा है? प्रकाश सिंह बादल है, वो सुखबीर सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सुखबीर सिंह बादल है। सुखबीर सिंह बादल को पता लग लिया कि भाई खालसा राज आ लिया। लेकिन हाँ, इस खालसा राज में वही कामयाब होगा जो संतों के दिखाए मार्ग पर चलेगा। यह भी आपको मोटा मोटा बता दिया है। अगर संतों के मार्ग से कोई अलग चलेगा ना, वो इस खालसा राज में कामयाब नहीं है। पोलैंड भारतीयों के बीच नौकरी और पढ़ाई के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है, होगा भाई, लेकिन वो भारतीयों के लिए है, अंधभक्तों के लिए थोड़ी है। यूरोप के इस देश ने 2025 के लिए अपने वीजा नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पोलैंड की तरफ से बदलाव का ऐलान समय पर किया गया, जब अमेरिका ने भी अपने पॉपुलर वीजा प्रोग्राम H+1B वीजा में बदलाव किया। दुनिया के कई देशों में स्किल प्रोफेशनल के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी का आसान बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अंधभक्तों को बैन किया जा रहा है, कमाल की बात है। पोलैंड की तरफ से किया गया सबसे महत्वपूर्ण बदलाव विदेशी वर्कर्स के लिए अनिवार्य एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। नए नियमों के तहत कर्मचारी अब सिविल लॉ कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनियों में नौकरी नहीं कर सकते। जो यहां से लेके जाते थे ना भाई, जाते वहां पर नौकरी मिल जाएगी, अब ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इससे उन्हें नौकरी की अधिक सुरक्षा और पुलिस श्रम कानूनों के तहत संरक्षण मिलेगा। यह कदम पोलैंड के पारदर्शी और नियमित लेबर मार्केट बनाने के प्रयासों पर किया गया है। पोलैंड चाहता है कि उसके यहां आने वाले विदेशी वर्कर्स को किसी भी तरह के शोषण का सामना नहीं करना पड़े। यहां तो हर दिन शोषण होता है, उसका कौन क्या करेगा? यहां तो बेचारे हर दिन शोषण खाते हैं, गोबर खाते हैं, फिर शोषण भी होता है इनका। गोबर खाओ, मूत पियो और शोषण करवाओ, ये तो इनकी पॉलिसी है, इनके पापा ने दी हुई पॉलिसी है। पापा खुद ही चोर था, घर से गहने चोरी करके भाग गया हुआ, उसी पापा की तो औलाद दे ये, नाजायज औलाद दे। पोलिश सरकार की तरफ से पोलैंड को पोलिश सरकार बोला जाता है। पहले बता रहा हूं, कहते पुलिस समझ जाओ तुम अंधभक्तों, पहले तुम्हारी ना गलती दूर कर देता हूं, कहीं तुम ना पुलिस पुलिस करने लग जाओ। पोलिश सरकार की तरफ से किए गए वीजा बदलाव के तहत वर्क परमिट फीस को न्यूनतम वेतन के मुताबिक समायोजित किया जाएगा। बढ़ने वाला रेट तुम ले नहीं पाओगे। प्रस्तावित फीस के तहत नेशनल वीजा टाइप डी के लिए 80 यूरो और टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के लिए 40 यूरो देने होंगे। इससे रोजगार संबंधित वीजा के लिए अप्लाई करने वाले वर्कर्स को अब ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। वो देने के बस की बात ही नहीं है।
इस बदलाव का मकसद वीजा सिस्टम को पोलैंड की आर्थिक स्थिति के साथ बेहतर ढंग से मिलाना है। पोलैंड एक नए विधायी ड्राफ्ट पर भी काम कर रहा है जिसका मकसद वीजा और रेजिडेंस परमिट को सरल बनाना है, आसान। इस ड्राफ्ट में विदेशी कर्मचारियों की बेहतर निगरानी और नियमों का पालन नहीं करने पर सजा का प्रावधान है। इसका मकसद दक्षता में सुधार करना और अवैध रूप से आने वाले लोगों को रोकना। तुम जो अवैध तरीके से जा रहे हो ना, तुम्हारे को ना हर देश से अब लात मिलने वाली है, हर देश से तुम लात खाने के लायक काम करते हो। पोलैंड में इस वक्त स्किल प्रोफेशनल की लगातार मांग बढ़ती जा रही, खासतौर पर आईटी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और स्किल ट्रेंड और ट्रांसपोर्टेशन में डिमांड ज्यादा है। इस डिमांड में से विदेशी वर्कर्स के लिए देश में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इससे पोलैंड ग्लोबल टैलेंट के लिए सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन बनने वाला है। नए वीजा के जरिए पोलैंड खुद को स्किल लेवल का हब बनाना चाहता है। देश में कड़े हो रहे नियमों के चलते विदेशी वर्कर्स को ज्यादा फायदा है, क्योंकि उसके लिए लंबे समय तक पोलैंड में रहना आसान होगा। उसके पास ज्यादा अवसर भी होंगे क्योंकि वे वैलिड तरीके से देश में आए हैं, वैलिड तरीके से, डोंकी या उस तरीके से नहीं। अगर तुम कहीं डोंकी का सोच रहे हो तो डोंकी को भूल जाना। ये तुम्हारा पापा क्या कर रहा है? खाली कुर्सियों को भाषणबाजी कर रहा है, ये कर क्या रहा है? इसको रोको यार, सुनो। फ्रेंड्स, दिस प्रवासी भारतीय दिवस इज स्पेशल इन मैनी वेज। वी सेलिब्रेटेड 75 years of India's independence just a few months ago. A digital exhibition related to our freedom struggle has been organized here. It brings the glorious era in front of you again. Friends, the nation has entered the Amrit Kaal of the next 25 years. Our Pravasi Bharatiya have significant place in this journey. India's unique global vision. वाओ यार, एक बात तो हम बोलते, तुम्हारा पापा अंग्रेजी तो बोलने लगा, अंग्रेजी तो ठीक ठाक बोलने लगा है क्या नहीं? कहाँ पे पढ़ाई करवा रही हो इसकी, ये तो बता दो कहाँ पे पढ़ाई। और हाँ, जहाँ पर है ना कम से कम भी 1.5 लाख आदमी बैठ सकते हैं, वहां पर 15 आदमी भी नहीं बैठे, 15 आदमी गिनती के नहीं बैठे। दे रहा खाली कुर्सियों को भाषण, खाली कुर्सियों को भाषण। वाह रे, कुवैत में क्या डंका बजा है। तो कुवैत के प्रवासी भारतीयों से मिलने चला गया, मणिपुर के भारतीयों से। मणिपुर के क्या भारतीय नहीं है क्या? खनौरी बॉर्डर पे बैठे हो भारतीय नहीं है क्या? ये सवाल है भक्तो तुम्हारे पापा से, दे सकता है क्या इसका जवाब? खनौरी बॉर्डर पे एक बुजुर्ग भूख हड़ताल के ऊपर बैठा हुआ, 27 दिन हो गए उसको, लेकिन उससे मिलने के लिए नहीं गया तुम्हारा पापा। वे पहले भी 2 साल तक किसान आंदोलन चला था, 750 से ज्यादा साथी शहीद हो गए थे। तो तेरे पापा का, तुम्हारे पापा पता क्या जवाब था? कौन सा मेरे लिए शहीद हुए हैं, समझ रहे हो ना भक्तो? अगर तुम तुम्हारे पापा के लिए शहीद होगे तो एक दिन के लिए तुम्हें याद करेगा, एक दिन के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं, एक दिन के लिए। बहुत अच्छा अंधभगत था, मेरे लिए कुर्बान हो गया। वैसे तुमने तो अपनी जिंदगी कुर्बान कर रखी तुम्हारे पापा के लिए, है कि नहीं? तुम्हारे पापा के नाम पर तुम्हारी पूरी जिंदगी, ये तो कन्फर्म है। लेकिन अंधभक्तो, टाइम आ गया तुम्हारे पापा का जोड़ा उठाने का। पता है क्यों? क्योंकि खालसा राज आने जा रहा है, खालसा राज। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आपको वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।